उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 200 लोगों का झुंड घर पर हमला करता है। महिला पुरुष घर में जो मिलता है उसके साथ वही होता है जो पाकिस्तान से लेकर सब जगह हो रहा है। आखिर इतना साहस क्यों आता है? क्योंकि पता है कि तंत्र कुछ करने वाला नहीं है और इसलिए यह झुंड मन में आने वाली हर चीज को कैसे आजमाती है। हमारी रिपोर्टर जब ये वीडियो बाइट लेने वहां पर गई तो एक महिला रिपोर्टर पहुंचने पर 200 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, पत्थर मारने लगे, दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन करना पड़ा। पुलिस भी उस क्षेत्र का नाम सुनकर जल्दी नहीं आ रही थी। हमारे जर्नलिस्ट ने कंट्रोल रूम में, क्योंकि हमारा जर्नलिस्ट जब भी कहीं जाता है तो हेडक्वार्टर में पता होता है, तुरंत यहां से ऊपर बात की और तुरंत वहां फोर्स पहुंची। नहीं तो हमारे जर्नलिस्ट के साथ भी क्या होता बता नहीं जा सकता। यह स्थिति मैं किसी जंगल की नहीं बता रहा हूं, मैं इंडिया गेट पर हमारे बड़े बड़े तोहफों की सलामी जहां होती है, हमारे मिसाइल जहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं, उसका कोई भय गद्दारों में नहीं है। ये वहां से केवल 12.6 किलोमीटर की घटना है, लेकिन चल रहा है। देखिए परिवार इसका वर्णन कैसे करता है। में इतनी दहशत भरी हुई है कि घर से बाहर वो नहीं निकल रहे, ना अपनी बहुओं को ना बेटियों को, किसी को भी नहीं निकलने दे रहे। कोई निकलने की यहाँ हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें भी मार रहे हैं, ईंट और पत्थर सब बता रहे अपने घर से खड़े होकर। क्या करें हम ऐसे में, कहाँ जाएं ये बताओ? क्या ये मोमडनों का ही राज रहेगा यहाँ पे? हम हिंदू क्या मर जाए, कहाँ चले जाएं? कोई हमारी हमदर्दी में भी नहीं खड़ा हो रहा है डर की वजह से आके। यहाँ घर का सारा माहौल इतना सबका बहुत बुरा हाल है, ना कोई बोल भी नहीं पा रहा है कोई ढंग से। कैसे भी करके हमें बचाओ, हमारी जान बचाओ, क्योंकि जो हम झेल चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, वो हमारे बच्चे पे ना आए कुछ भी। इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है, बहुत दहशत में है हम लोग। और सारे पड़ोसी भी, मतलब कोई भी घर पे नहीं आने के लिए तैयार है, क्योंकि आने ही नहीं दे रहे किसी को भी वो घर में। उनके घर पे पथराव कर रहे हैं पड़ोसियों के घर पे भी। और अभी भी मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गई निकल के तो तुरंत ही तैयार हो गए सारे के सारे। अब मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं इसका वर्णन करते समय मुझे भी लड़खड़ाहट हो रही है कि ये कैसे बोलूं। इस वीडियो को गंभीरता से देखिए और देखते समय चुप बैठने वाला हिंदू इसमें अपनी मां बहन को देखे, तभी उसको पता चलेगा कि आज की चुप्पी कल उसका नंबर लाएगी। देखिए आपके साथ में क्या हुआ था? ये नीचे हमारी मम्मी बाहर बैठी हुई, एकदम से वो अंदर घुसे हुए सारे के सारे। हम खाना वाना रसोई में बना रहे थे, जैसे ही मैंने नीचे शोर शराबा देखा, मैं नीचे आई उतर के ऊपर से, तो तुरंत ही एकदम से चुपट गए सारे के सारे। मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे, तो मैं नीचे गिर गई। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, तो दूसरे ने आके मुझे चाकू मारा 2-3 बार यहाँ। एक दूसरा आया, उसने मुझे रोड से यहाँ मारा यहीं। तो उसके बाद में जब पब्लिक एकदम से हंगामा हुआ तो वो तुरंत ही आके बड़ी वाली इनसे चिपट गए 3-4, और ऐसे आए जैसे कि मधुमक्खी चिपट जाना। हम तो होश पाए नहीं, कर नहीं सके कुछ भी, क्या करें हम घर में, और जबरदस्ती कर रहे हमारे साथ। और 3-4 जगह चाकू चला भी नहीं जा रहा, पैर से देखो ये खून बंद नहीं है इसका मेरा बिल्कुल भी। इसमें पट्टी में भी खून आ रहा मेरा, ये सारे खून के धब्बे हैं। तो मैंने ये खून बंद नहीं हो रहा इसका बिल्कुल भी पैर का, और पैर रखा ही नहीं जा रहा। सबके नाम लिए जा रहे हैं, उनकी काली करतूतों को बताया जा रहा है, इसके सबूत है। लेकिन 200 के झुंड के केवल गिरफ्तार 6-7 होते हैं। उनके इस काले करतूत का वर्णन अभी रुका नहीं है। खून खोलने वाली बातें आपको और सुननी है। देखिए छाती वगैरह भी बीची है मेरी उन्होंने। और एक सलीम का लड़का था, एक सलीम था जिन्होंने मेरे चाकू मारा, ये दोनों है। और बाद में चिपटे आके, और नानू ने आके मुझे रोड मारी है यहाँ। जब मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया ना, 3-4 जने चिपट गए, तो उसने मुझे यहाँ रोड मारी है। तब मैं एकदम गिर गई ऊपर लगते ही। उसके बाद में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हमारे घर में। और मेरी चैन पहन रखी मैंने, चैन भी ले गए, और मेरे कान के भी खींच के ले गए। वो क्या अपने घर ही ले जाते वो खींच कर, और क्या करते हम अकेले क्या करते? हमारे ये हैं, ये तो मार के नीचे गिर दिए उन्होंने, हम क्या करते अकेले? औरत क्या करेंगी जब इतने सारे चिपट जाएंगे? और हम मांग करते हैं आप लोगों को उठा के ले जाने की मांग। हाँ,
उठाने की मनसा ही, क्योंकि इतने सारे बड़े हैं और उन्होंने उठाने ही चाहा मुझे, बिल्कुल मैं तो नीचे गिर गई। अब देखिए, ये वीडियो लगातार मैं इसके बीच में कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्तब्ध करने वाली बातें आपको आपके दरवाजे पर खड़ा जिहादी दिखाई दे, आपको लगे कि यह स्थिति आपके साथ होगी तो आप क्या करोगे। और इस परिवार से, इस शहर से, इस मोहल्ले से, यहां के पीड़ितों से अगर आप अपना हृदय नहीं जोड़ेंगे तो फिर अगला नंबर आपका है। देखिए, पूरे कपड़े फाड़ दिए मुझे मेरे, और इनके साथ भी यही करा उन्होंने। ये नीचे थी, मैं ऊपर थी, मैं ऊपर से आई रही, जीने पे गिर दिया उन्होंने। योगी जी से क्या गुहार लगाई? कार्रवाई करी जाए, फिर तो यादव रहने के नहीं है, यही रहेंगे फिर क्या। हम कुछ नहीं है हिंदू, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल। और हमें ये जो भाई बोल रहे हैं, इसी चीज की हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल ठग चुके हैं, नहीं हम यहाँ से जाएंगे। अब हम कल को हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे? ये हमारे बच्चों के बलात्कार करेंगे, रोड पे ले जा, हमें खींच के ले जा रहे, तो हमारे बच्चों के साथ भी यही तो रोड पे करेंगे। फिर जो हमें घर में नहीं रहने दे रहे, तो ये हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे? कपड़े पूरे फाड़ दे, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। हमारे साथ ये गलत हुआ बिल्कुल। ऐसे यादव कोई नहीं रहेगा क्या घर में? ऐसे यही रहेंगे क्या? मोंडो में रहेंगे। उसने, प्रधान ने हमारे साथ गलत किया, सब सारी कॉलोनी के लाइट काट दिया। जब उसने प्लानिंग बना के जब हमारे घर में घुसाए इन लोग, इन्होंने जब लॉकडाउन चल रहा है हमारे घर के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, गाली गुप्तार देंगे तो हम कहेंगे नहीं क्या? अपने घर जाओ, हमारे दरवाजे पे आकर गाली क्यों देते हो तुम? यही बात है और कुछ बात नहीं, बस इसी बात पे इन्होंने हंगामा उठाया आके। पूरा टांग पूरी सुन्न हो चुकी है मेरी, पूरा शरीर सुन्न हो रहा मेरा। इतना ये पेट भी काट दिया मेरा यहाँ से, और यहाँ छाती पे तो पूरा नीला सरिया मारी है मेरे यहाँ पे, और इस पे तो पूरा नोच लिया। और नानू नाम का लड़का, उसने तो ये कहा कि अपने घर ले चलो इन्हें उठा के। नानू ने तो ये कहा कि अपने घर ले चलो इन्हें उठा के। उनके तो किसी के हाथ में तो तलवार, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में चाकू, इतने बड़े बड़े चाकू थे, बल्लम थे, लाठी थी। हम तो खाली है, हम तो खाली खाना पीना खा रहे थे अपने घर में। हमें क्या पता है अचानक एकदम हमला कर देंगे हम पे आके। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और दिलशाद मलिक की मिली भगती सारी, दिलशाद मलिक ने पूरी कॉलोनी की लाइट कटवाई है, और दिलशाद मलिक ने कराई है जो भी करा मिलके हमारे साथ। उनके 1-1 लाख रुपए के मोबाइल रखने वाले हिंदुओं, आत्मरक्षा के लिए आपके घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग क्या हथियार लेकर आते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये तो यादव परिवार है। यादव जैसे परिवार की अगर यह स्थिति है तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। अगला वीडियो देखिए। क्या हुआ था आप लोग के साथ? वो कौन लोग, कोई दुश्मनी थी जो आप लोग पर, पूरे परिवार पर हमला किया? नहीं, कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं थी, पर उन्होंने आपस में रंजिश बनाई कि सब ये जो हिंदू हैं इनको मारो। सब मोमडनों ने पकड़ करके मीटिंग बनाई कि एक साथ जुट होकर के इनको मारो। पहले कुछ बंदे थे, फिर उन्होंने और बंदे बुलाए अपने, फिर वो कम से कम लगभग 200 के करीब बंदे आ गए, और उन्होंने हमको मिल करके हमारे घर में बढ़ करके मारा हमको उन्होंने जी। कितनी संख्या में आए थे? वो लगभग 200 की संख्या में थे। कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ पर चाकू लगाया हाथ में, जब वो मेरे तलवार मारी थी, जब वो मेरी नाड़ पे मारे थे तो मैंने अपना हाथ हटा दिया, और यहाँ पर सरियाँ मारा है मेरे माथे पर, और पीछे भी मेरे घाव हैं, पीछे कमर पर पे मेरे घाव हैं। घर के किसी को नहीं छोड़ा, सारे उम्र के सदस्य के ऊपर यही हुआ। अगला वीडियो भी यही कहता है। जी क्या हुआ था? कौन लोग थे ये जिन लोगों ने आपके पूरे परिवार पर हमला किया? लाए बेटी मुल्लाए, ये बैठी दरवाजे पे मेरे पहले तो सरिया मारी, फिर मेरे मुंह से चिपटने को भगे, फिर वहाँ से मैं उठकर घर में बढ़ गई। उन्होंने जो फिर हमला करा, फिर अंदर बढ़ गए वे, अंदर बढ़ गए 200-250 आदमी है।
उन्होंने जो हम जो ना तो मकान बेचना चाह रहे हैं, जो उसको भैया को जी करो वो ले लो मकान है, ठीक है। बस हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। जब हमारी धी बेटी को नहीं चैन देंगे और बड़ी बूढ़ी को नहीं चैन देंगे, हम बड़ी बूढ़ी। हमला करने का कारण क्या रहा? हमला करने का कारण कुछ नहीं, निर्दोष मीटिंग बना के आए सारे मुल्ला एक इकट्ठे होकर आकर बाहर रोल मचाइए। हमने कुछ नहीं कही, जब बोले हम, जब वो चढ़ गए हमारे ऊपर। कहाँ चोटें आई हैं? चोट मेरा बेटा ही हुआ और एक जगह ही हुआ है, 2 जगह है, एक पैर में यहाँ और एक यहाँ। सुदर्शन न्यूज आपके साथ है, आप डरिए मत, कहीं मत जाइए। योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? योगी जी सुई लगवाओ, कार्रवाई करी जाए, योगी जी कार्रवाई करे। जब यहाँ चैन नहीं लेने देंगे तो और क्या करेंगे? क्या आपके ऊपर भी हमला हुआ था? जी, तो क्यों हमला क्यों किया, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि हमारे घर के सामने खड़े थे और बड़े वाले भाई ने कहा था कि यहाँ क्यों खड़े हो, अपने अपने घर चले जाओ। 8 बजे के बाद में तो वैसे भी लॉकडाउन का वो है, सरकार की तरफ से गालियाँ दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तब भैया ने बोला तो वो गाली दे के और चला गया यहाँ से। फिर 15-20 मिनट बाद में आता है, हम सारे आराम से घर में अपने सोना खाना पीना कर रहे थे, एकदम से अटैक किया घर में आके। भाभी के साथ में बदतमीजी की है, ये उनके कपड़े इस तरीके से फाड़े हुए हैं, हम तो छत पे चढ़ गए थे, बच गए थे। ये छोटी वाली भाभी के साथ में बदतमीजी की गई है, कपड़े सारे फाड़ दिए गए हैं और जो इनकी ज्वेलरी थी सारी वो भी सब छीन लिए। यहाँ चाकू लगे हुए थे इसकी थाइस में। हम इस टाइम पे इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर में इतना दहशत का माहौल फैला हुआ है कि यहाँ से जाने के अलावा और कुछ हमें दिख नहीं रहा है। कोई बचाव करने नहीं आया? कोई आपके पड़ोस? करने कोई भी नहीं आया, क्योंकि पहले यहाँ के लाइट भगा दी गई थी और सबके गेट बंद कर दिए गए थे। ये सब पार्षद का वो था प्लान। कौन है पार्षद यहाँ से? दिलसाद। क्या आप? खलनायक का एक ही नाम सारे लोगों के मुंह से एक ही बाहर आ रहा है। अब पड़ोसियों की भी बात सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखिए। हिंदू कम है और उन्हें भी हमारी सपोर्ट में नहीं खड़े होने देते हैं, क्योंकि पार्षद यहाँ का मोमडन है, इसलिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो दिलसाद पार्षद है उसके मिली भगत से इस परेशानी? लाइट नहीं जा सकती ऐसे, समझ रहे हैं आप? लाइट का कोई मतलब नहीं होता कि पूरी कॉलोनी की आप लाइट कटवा दोगे बिना किसी वजह के। और पड़ोसियों के गेट बंद करने का क्या मतलब था आपका? हम घर में हैं, हमारे घर में घुसने का क्या मतलब था आपका? हमने क्या बुरा कहा? अगर हम घर के सामने खड़े होकर बदतमीजी कर रहे हो, गाली दे रहे हो। 3 चैन गायब है हमारी और इनके कानों के सब गायब हैं। मैं ऊपर थी इसीलिए बच गई, समझ रहे हैं? तो यहाँ से जाने के अलावा हमारे पास कोई और उपाय है नहीं, क्योंकि हमारी बहू भी है और हमसे छोटी और बेटियां भी हैं हमारी। हमने उनकी इज्जत पहले भी इन लोगों ने कोई किसी तरह की कोई गाली गलौज की हो या कभी परेशान किया हो? गाली गलौज तो ये 6-7 दिन से कर ही रहे थे कंटिन्यू। हम बिताए जा रहे थे कि लड़ाई ना हो। उस दिन बस इतना सही बोला था कि क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होके। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा थी हमें बिल्कुल जान से मारने की, सारे घर को खत्म करने की। सारे हथियार थे उनके हाथ में। नहीं, ऐसा कर क्यों रहे कि आपको टारगेट किया? हिंदू यहाँ से चले जाएं, ये तो हम उनके हम बिस्तर बन के रहे हैं ना, तो फिर निकले यहाँ से। ये है इनका टारगेट। आपका नाम क्या है? मैं यहीं रहती हूँ, याची का नाम है मेरा। यहीं रहती हूँ पड़ोस में, डेली आती जाती हूँ, लेकिन यहाँ सभी को प्रॉब्लम है। आज इनको हमें भी यहाँ निकलते हुए यहाँ से हम लोगों को भी डर लगता है, ये पता न कब क्या हमारे साथ हादसा हो जाए। अब मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसके बाद मैं इसका मतलब दिखाऊंगा। देखिए। बंकर बेच के जाएंगे, 2-4 घर अपने हिंदू के हैं, ये इन्होंने तो ऐसा के उतारा किया। माँ बहन की गाली भी देते हैं, उल्टी सीधी गाली देते हैं जो जिसमें कि कहीं नहीं जाती है। और दुनिया का न्यू कहते हैं तो हम तो उर्दू में ऐसे मचाएंगे। बताओ, हमें हिंदू धर्म कहाँ जाएंगे? कल को
इनके ईमान बढ़ जाएगा तो हम तो कहीं के भी नहीं रहना किसी नहीं हालतों से भैया। घर मकान बेच बेच के जाएंगे, जब इनका रह जाएगा तो बता क्या करा जाए। हमें तो इंसाफ चाहिए। हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे पक्के लौंडे लारी को ताकते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी गाली देते हैं। हैं ये कहाँ का इंसाफ है? इन्हें बताओ। हम आप लोगों से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो हम लोग कहाँ जाके किसका दरवाजा खटखटाएंगे?